तो पहले हम लिखवा देते हैं, ठीक है। चैप्टर 2 क्या है? बहुपद। लिखो। चैप्टर 1 क्या था? वास्तविक संख्या। चैप्टर 2 है बहुपद। सबसे पहला लिखो कि बहुपद क्या है, मतलब बहुपद लिख के ऐसे दे देना है ना। बहुपद एक ऐसा बीजव्यंजक जिसमें चरों की घात हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है, उसे बहुपद कहते हैं। अब फटाफट हाथ चलाओगे, ठीक है। ये पहला पॉइंट है, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखना कि यदि घात ऋणात्मक या भिन्न में हो तो वह व्यंजक बहुपद नहीं होगा। जैसे समझो यहाँ पे क्या बोला है, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है? बहुपद। इसमें क्या लिखा हुआ है ध्यान से समझना। लिखा हुआ है कि एक ऐसा बीजव्यंजक जिसमें चरों की घात हमेशा एक संख्या होती है उसे बहुपद कहते हैं। यहाँ पे बोला है कि कोई भी बीजगणित, मतलब बीज मतलब होता है कि इस तरह कुछ भी हो जिसमें तुम्हारा संख्या भी रहे, तुम्हारा ABCD में कुछ भी रहे और कुछ प्लस माइनस कुछ रहे। समझ में आया? तो इस तरह का अगर कोई फॉर्म में रहेगा, इस तरह का कोई स्ट्रक्चर में रहेगा और इसमें जो चर है, चर किसको बोलते हैं? याद रखना, X, Y, Z, P, Q, R, S, ABCD में जितना आता है सबको चर बोलते हैं। तो याद रखना, ऐसा कोई बीजव्यंजक जिसका चर हमेशा एक संख्या हो। संख्या का मतलब होता है 0, 1, 2, 3, 4, मतलब सर एक पूर्ण संख्या हो। कौन सा संख्या हो? अब तुम लोग को पता ही नहीं पूर्ण संख्या क्या होता है, पता है क्या? तो वह संख्या जो 0 से स्टार्ट होता है, मतलब चर का मान हमेशा क्या होना चाहिए? या तो 0, या तो 1, या तो 2, या तो 3, या तो 4, इसी तरह करके कुछ भी होना चाहिए। समझ में आया? तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसी को हम लोग बहुपद बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखो एक बीजव्यंजक है। इसमें क्या है कि देखो ये चर है, ये संख्या है, ये चर है, ये संख्या है। इसमें चर नहीं है, खाली संख्या है, तो कोई दिक्कत नहीं है।
इसका ये मतलब नहीं है कि ये बहुपद नहीं है। बहुपद होने के लिए हम बता देते हैं, बहुपद होने के लिए तुमको बस एक कंडीशन देखना है, एक ही चीज देखना है। क्या देखना है कि सर जो ये जो लिखा हुआ है, जो चर के ऊपर है, क्या ये पूर्ण संख्या है? मतलब कि जो चर लिखा हुआ है, क्या वो 0 है, क्या वो 1 है, क्या वो 2 है, क्या वो 3 है, क्या वो 4 है? इसमें से कुछ होना चाहिए। अब क्या नहीं होना चाहिए? अगर ये सब रहेगा तो तुरंत काट देना, सर ये बहुपद नहीं है। जैसे कि लिखा हुआ है कि यदि घात किसको बोलते हैं? ये जो पावर में रहता है ना, चर का पावर में जो संख्या रहता है उसी को क्या बोलते हैं? घात बोलते हैं। ये सब होना चाहिए, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए? अगर कोई चर रहेगा, चर मतलब कोई घात रहेगा, समझो हम क्या बताएं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। और इसके ऊपर का कुछ भी रहेगा, जैसे x का पावर 3, y का पावर 3, z का पावर 4, p का पावर 2, तो इसको घात बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ये घात सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बहुपद में। अगर ये घात तुम्हारा माइनस में होगा, माइनस मतलब ऋणात्मक, ऋणात्मक मतलब क्या होता है? माइनस ही होता है। तो अगर ये रहेगा या भिन्न में रहेगा तब वह व्यंजक बहुपद नहीं होगा। समझो, अगर किसी व्यंजक को देखना है कि क्या वो बहुपद है या नहीं है, तो सबसे पहले उसका घात देखो। घात यहाँ पे क्या है? दिख रहा है ना, -3 है। तो सर घात इसमें -3 है, इसीलिए ये बहुपद नहीं होगा। उसी तरह घात यहाँ पे क्या है? 3/4, तो ये बहुपद नहीं होगा। मतलब कि सर कोई भी व्यंजक होगा उसका घात एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। अगर पूर्ण संख्या छोड़ के कोई दूसरा संख्या रहेगा तो वो व्यंजक कभी भी बहुपद नहीं होगा। तो कोई पूछेगा कि बहुपद किसे कहते हैं, तो बोलना ऐसा व्यंजक जिसका घात हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है उसे बहुपद कहते हैं। समझ में आया? क्या बोले कि ऐसा व्यंजक जिसका घात एक पूर्ण संख्या होता है उसी को व्यंजक कहते हैं। अगर घात हमेशा पूर्ण संख्या रहेगा तब बहुपद होगा। अब पूर्ण संख्या छोड़ के, अच्छा पूर्ण संख्या नहीं होगा तो क्या होगा? तो या तो सर माइनस में चला जाएगा या तो बट्टा में आएगा, तो दोनों में से कोई भी होगा तो ये हमारा बहुपद नहीं होगा। अब तुम लोग से हम क्वेश्चन पूछते हैं, बताओ 5√x y + 6y + 7 क्या ये बहुपद है या नहीं है? इसमें घात कहाँ पहुंच गया? और हम एक चीज और याद रखना कि √y जो है वो y का पावर 1/2 लिखा जाता है। समझो, √y जो है वो क्या लिखा जाता है? y का पावर, मतलब सर अगर इसको ऐसे लिखेंगे तो यहाँ पे घात हमेशा हमारा क्या आ गया? बट्टा में आ गया, भिन्न में आ गया, तो ये सर बहुपद नहीं होगा। अच्छा ये बहुपद होगा? बोलो कैसे होगा? सर ये बहुपद होगा क्योंकि आप बोले थे कि चर जो रहेगा उसका घात हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए। आप संख्या के बारे में कुछ नहीं बोले, तो संख्या का ऊपर रूट रहे, 1/2 रहे, 1/3 रहे, माइनस रहे, प्लस रहे, उससे मतलब नहीं है। हमको सिर्फ चर को देखना है, जो चर रहेगा वो उसी को देखना है। यहाँ पे चर क्या है हमारा? 1, तो सर यहाँ पे चर 1 है जो कि एक पूर्ण संख्या है, तो ये बहुपद होगा। तो कंफ्यूज नहीं होना कि सर यहाँ पे आप रूट देखे, यहाँ भी रूट देखे, तो यहाँ पे बोलते नहीं है, यहाँ पे है, क्योंकि ये रूट यहाँ पे किस में था? चर में था। यहाँ पे किस में है? संख्या में है। तो चर में नहीं रहना चाहिए, बाकी संख्या में रहेगा तो चलेगा। समझ में आया? चलो नेक्स्ट टॉपिक उतारो, बहुपद की घात। वो पहला पॉइंट था, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखो, बहुपद के घात। बहुपद का घात कैसे निकालते हैं रे? जितना उसका सबसे बड़ा पावर होता है ना। लिखो किसी भी बहुपद में
चर एक्स वाई जेड आदि की सबसे बड़ी घात को उस बहुपद की घात कहते हैं। मतलब प्रयास। देखो ध्यान से यहाँ पे क्या लिखा हुआ, बहुपद का घात, ये टॉपिक क्या बोला गया है समझना। अभी हम बताएं कि घात किसको बोलते हैं। बोल रहा है कि किसी भी बहुपद में जो चर रहता है, चर मतलब बताए थे एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस कुछ भी रहेगा, मतलब बोल रहा है कि किसी भी बहुपद में जो चर रहेगा उसका जो सबसे अधिक घात होता है, सबसे अधिक मतलब जो सबसे बड़ा नंबर होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुपद का घात। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 4x का पावर 3 माइनस 3x प्लस 5, इसका बहुपद जो है, बज रहा है, इसका बहुपद जो है वो, इसका जो चर है उसका घात कितना है 3, इसका चर 1 है, और अगर इसमें देखोगे तो घात 0 है। तो 3 बड़ा कि 1 बड़ा कि 0 बड़ा, बोलेंगे सर 3 बड़ा। तो सर ये जो बहुपद है इसका जो चर x है उसका सबसे बड़ा घात 3 है, वही लिख दिए। उसी तरह ये जो बहुपद है इसमें y जो है, अब इसमें के गो चर है बता तो, कोमल बताइए के गो चर है कोमल इसमें नहीं बता पाई रानी, के गो चर रानी, वो बोली 2, के गो 2, कौन कौन सा, दांत नहीं निकाला हम दांत तोड़ देंगे, कौन कौन सा चर है नहीं पता, बोलो रे तुम, के गो चर है इसमें, के गो चर है नहीं देख रही, 2 गो चर है, फिर y का x का बोल रही है, चर नहीं समझ में आ रहा है, चर सर x y z p q, तो 4 का 1 का क्या कर रही है, खाली बोलो सर 2 गो चर है, एगो y है एगो x है, समझो चर क्या होता है सर x y z, आप कितना बोल दीजिए। जैसे हम यहाँ पे बोलेंगे, बताओ कितना चर है सर, 3 चर है, पहला चर s है, दूसरा चर k है, तीसरा चर p है, इसमें कितना चर है बताओ सर, 1 चर है, कितना चर है 1। तो जानो कि चर क्या होता है, समझो चर क्या होता है। अब समझो कि यहाँ पे सर चर y है, चर x है और फिर चर x है, तो ये दोनों तो एक ही गिनाएगा क्योंकि x x है। सर इसमें 2 तरह का चर है और सबसे ज्यादा पावर 4 है सर, जो कि y का है, तो घात कितना होगा 4, समझ में आ रहा है, ज्यादा पावर घात उसको बोलते हैं। x स्क्वायर को 5 से गुना करेगा तो 5x स्क्वायर होगा। तो आज हम लोग 2 टॉपिक पढ़े, सबसे पहला पढ़े कि बहुपद क्या है, फटाफट एक बार बता देते हैं बहुपद क्या होता है, बताओ, अरे कॉपी में देख के बताओ। एक ऐसा मतलब सिर्फ ऐसा व्यंजक जिसमें जो चर रहेगा वो एक पूर्णांक होना चाहिए, समझ में आया, सॉरी पूर्णांक नहीं, पूर्ण होना चाहिए, है ना, पूर्णांक होगा तब तो माइनस भी आ जाएगा, पूर्ण होना चाहिए, है ना। और सर अगर वो माइनस में रहेगा या फिर बट्टा में रहेगा तो फिर बहुपद नहीं कहलाएगा। वो पहला टॉपिक था। दूसरा टॉपिक है बहुपद का घात। तो सर अगर बहुपद का जो चर होता है उसका जो सबसे बड़ा संख्या रहेगा वही बहुपद का क्या कहलाएगा, घात कहलाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हैं, समझ में आया। ये रूट कौन दे दिया, अरे हम ही दे दिए का, अच्छा ये 5 है, हमको रूट लग रहा है, समझ में आया।
अब कल हम लोग बहुपद के प्रकार और बहुपद का शून्यक पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, जा सकते हो। आज का क्लास में देखो, कल हम लोग क्या क्या समझे थे। तो कल हम लोग समझे थे कि बहुपद क्या होता है पहला, और दूसरा क्या समझे थे, बहुपद का घात। अब तीसरा जो टॉपिक है वह है बहुपद के प्रकार। तो जनरली बहुपद का हम लोग को क्लास 10th में कितना प्रकार पढ़ना है, 3। हम लोग क्लास 9 में भी पढ़े हैं, याद होगा तो हम बताए भी थे कि सबसे पहला होता है रेखिक बहुपद, दूसरा होता है द्विघाती बहुपद, और तीसरा क्या होता है, त्रिघाती बहुपद। सबसे पहले जानो रेखिक बहुपद क्या होता है। तो लिखा हुआ है कि जिसका अधिकतम घात 1 हो, मतलब ऐसा बहुपद जिसका घात कितना हो। अब ये नहीं बोला कि सर घात क्या होता है, कल हम बता चुके हैं। तो ऐसा बहुपद, ए लड़का ध्यान से सुनो, ऐसा बहुपद जिसका घात कितना होगा उसी को क्या बोलेंगे, रेखिक बहुपद। यहाँ पे ये लिखा हुआ, जैसे ये एग्जाम्पल है, जैसे अपने सब एग्जाम्पल लेंगे, मान के चलो लेंगे 3s + 9 लिख दिए। अभी बोलेंगे कि यहाँ पे इस बहुपद का घात कितना है। तो हम बताए थे सर बहुपद में जो चर रहता है उसका जो सबसे अधिकतम मान होता है वही उसका घात होता है। तो यहाँ पे सर एक ही को चर दिख रहा है और उसका अधिकतम मान कितना दिख रहा है, 1। तो सर ये जो बहुपद है उसका घात कितना हुआ, 1। तो याद रखना, ऐसा बहुपद जिसका घात 1 हो उसी को हम लोग रेखिक बहुपद बोलते हैं। अब इसका मानक रूप क्या होता है, मानक रूप मतलब इसको किसके रूप में लिख सकते हैं। तो इसका मानक रूप होता है ax + b। क्या होता है, ax + b, जहाँ पे a जो है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर a 0 के बराबर हो गया तो ये पूरा गायब हो जाएगा, और ये पूरा गायब हो जाएगा तो ये फिर बहुपद बचेगा ही नहीं। समझ में आया, इसीलिए। अब यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, पहला है ये, दूसरा है ये दोनों सेम है, खाली उसमें चर का मान क्या है, अलग है। तीसरा है सर, हाँ सर ये कैसे रेखिक बहुपद हुआ, ये तो इसका रूप में भी नहीं है, ax + b। ध्यान से समझना, ये z को x से रिप्लेस कर दो, चर तुम कुछ भी ले सकता है। तो z को सर x से रिप्लेस कर सकते हैं। a के बराबर क्या है, 8, और b के बराबर कुछ नहीं, तो हम लोग अपने से क्या लिख सकते हैं, मतलब सर 8z को आप 8z + 0 लिख सकते हैं। यहाँ पे हमको खाली देखना है कि जो चर है उसका मान कितना है, घात कितना, 1 है। जैसे चर का घात 1 आ गया, रेखिक बहुपद। समझ में आया। दूसरा होता है द्विघाती बहुपद, मतलब कि जिसका अधिकतम घात कितना होगा, 2। सर ऐसा बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना होगा उसी को क्या बोलते हैं, द्विघाती बहुपद। इसका मानक रूप होता है ax² + bx + क्या रहेगा, c। अब जैसे एग्जांपल दिए कि x² - 5x + 6, बोलेंगे ये बहुपद का घात क्या है। कहाँ दिख रही है रानी, टेबल के नीचे। ये बहुपद का घात कितना है, सर घात क्या होता है, तो जो भी चर रहेगा उसका सबसे अधिकतम मान। तो चर सर यहाँ पे x है, एक तरह का चर है। सबसे अधिकतम मान सर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो अधिकतम मान क्या होगा सर, 2 होगा। तो सर ये घात 2 हुआ, मतलब ये द्विघाती बहुपद में आया। अब उसी तरह ये है और उसी तरह ये। तो हाँ सर आप बोले थे कि फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, तो हम बोले थे फ्रैक्शन में घात नहीं होना चाहिए, संख्या फ्रैक्शन में हो सकता है, होना चाहिए नहीं, हो सकता है। तो ये भी समझो। अब इसको इसके रूप में कैसे लिखेंगे, देखो मानक रूप समझना। मानक रूप क्या होता है कि इसको इसके रूप में लिख सकते हैं। जैसे हम अगर तुमको कंपेयर कराएं, तुलना कराएं, जैसे एक हम पहला ही लिखते हैं x² 5x + 6। अब इसको तुलना करो किससे, पता है, ax² bx + किससे, c से। तो देखो x² हो गया, तो a बराबर क्या होगा यहाँ पे 1। a बराबर क्या होगा, अरे x² है तो x² के आगे 1 लिख सकता है, 1x²। तो यहाँ पे बोला है सर a बराबर क्या हो गया 1। तो यहाँ पे फिर से देखो x बराबर x, तो b बराबर कितना हो जाएगा, b बराबर -5, और c बराबर क्या हो जाएगा 6। कभी भी a और b और c बोलेगा इसमें a b c का मान बताओ,
तो उसका मानक रूप से पहले तुलना करेंगे। तो तुलना करने पर हमको ए का मान, बी का मान और सी का मान निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? उसी तरह अगर ये हम लोग बहुपद लिए, कौन सा, लास्ट वाला, जैसे लिखा हुआ 1/2 पी स्क्वायर प्लस क्या है 6। अभी एक बात बताओ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 पी स्क्वायर प्लस 0p प्लस 6, लिख सकते हैं? बोलेंगे सर लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि देखो यहाँ पे खाली बोला है कि a बराबर 0 नहीं होना चाहिए, बाकी हमारा b बराबर 0 हो जाएगा, तो उससे मतलब नहीं है। अब इसको मानक रूप से कंपेयर करो। मानक रूप क्या होता है? ax स्क्वायर bx प्लस सी। बोलेंगे सर एक्स स्क्वायर जो है वो पी स्क्वायर से बदल गया, फिर एक्स किससे बदल गया? पी से। तो सर एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर से बदल गया, एक्स पी से बदल गया, मतलब ए बराबर क्या होगा 1/2, बी बराबर क्या होगा 0 और सी बराबर क्या होगा 6। ये बात किसी को समझ में नहीं आ रहा तो अभी बता दो, एक बार और बता दे। देखो हम क्या बोले, यही नहीं समझ में आया ना। हम क्या बोले कि किसी किसी क्वेश्चन में तुमको बोल देगा कि एक बहुपद दे देगा, अब बोलेगा इसमें ए बी और सी का मान ज्ञात करें। तो ए बी और सी का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग को उसका पहले मानक रूप आना चाहिए, इसलिए मानक रूप लिखा दिए। इसका मानक रूप ए एक्स प्लस बी होता। पूछ देंगे रेखिक बहुपद का मानक रूप क्या होता है, तो सर ए एक्स प्लस बी। द्विघाती का मानक रूप क्या होता है, तो सर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से इसका तुलना करो। जैसे बोले कि सर ये लिखा हुआ है, क्या इसमें नहीं है? तो पहला तो सर घात 2 है, वो तो रहना जरूरी है तभी ना कहलाएगा। तो सर बीच का पार्ट नहीं है, बीच का पार्ट मतलब बी एक्स नहीं है, तो बी एक्स नहीं है तो अपने से क्या लिख दिए 0p। अब इसको इससे तुलना करेंगे, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ये तो मानक रूप होता है। अभी देखो एक्स स्क्वायर किससे बदला गया और एक्स किससे बदला गया? पी से। तो सर इसमें तुलना करेंगे तो देखो a बराबर 1/2 होगा, b बराबर 0 होगा और c बराबर 6 होगा, वही लिखे हैं। समझ में आया? अब तीसरा आता है त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद क्या होता है, तो सेम, इसमें एक था घात, इसमें 2 था घात, नाम से पता चलता है। त्रिशूल क्या होता है, जिसमें 3 गो निकला हुआ रहता है। उसी तरह त्रिघाती क्या होता है, जिसमें 3 गो घात रहेगा अधिकतम। इसका मानक रूप यही होता है और उदाहरण भी यही होता है। अगर यहीं से नजरों में देख के हमको बता दो कि ए बी सी और डी का मान क्या होगा, इसमें खाली ए और बी का मान होगा, इसमें ए बी सी का मान होगा, इसमें ए बी सी डी का मान होगा, तो इसमें बता हमको ए बी सी और डी का मान क्या होगा। देखते तुम लोग क्या बोलता है। हाँ ए बी सी और डी। अरे इसको इससे तुलना करो ना। सर ए बराबर 2 होगा, बी बराबर 3 होगा, सी बराबर 7 होगा, डी बराबर 4 होगा। यहाँ पे आर स्क्वायर आ गया, गलती लिखा गया, पी लिख देना है ना बाकी सही है। समझ में आया? एक सेकंड, हाँ हाँ लिख सकते हो। पी का स्क्वायर दीजिएगा ना सर? हाँ पी का स्क्वायर? नहीं, पी का स्क्वायर नहीं, पी आ गया। हमको लगता है तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ए का मान, बी का मान, सी का मान और डी का मान कैसे। अरे जिसका पूछ देगा ना तो उसका मानक रूप से खाली तुलना कर लेना। तुलना मतलब क्या होता है पता है ना, जो क्वेश्चन उसको लिख लेना और उसका मानक रूप या तो उसके ऊपर या तो नीचे लिख लेना। जैसे अगर हम इसमें पूछ दिया कि सर इसमें आप ए का मान, बी का मान, सी का मान और डी का मान निकालिए, तो कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे p³ प्लस 7p प्लस क्या बोलेगा 3। सबसे पहले इसका घात देखना, घात कितना है? घात सर 3 है, दिख रहा है। जब घात 3 है तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, त्रिघाती आएगा, घात 3 है। अब त्रिघाती का मानक रूप क्या होता है, तो बोलेंगे सर ए एक्स स्क्वायर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस क्या होता है डी। अब समझो यहाँ पावर कितना है, यहाँ पावर कितना है, इसको इससे तुलना करो। तो p के बराबर कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे, मतलब यहाँ पे देखो x की जगह क्या लिख दिया है p, तो उससे कोई मतलब नहीं है। अभी a बराबर क्या होगा, a बराबर क्या होगा कोमल, a बराबर क्या होगा, a बराबर 1 होगा, सही जवाब है। अब इसका तुलना किससे करोगे, इसमें कहाँ एक्स स्क्वायर है,
एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, अरे बोलो एक्स स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर कैसे लिखेंगे बता तो, बोलेंगे सर आप एक काम कीजिए, ये क्वेश्चन जो है ना, ये इसको एक थोड़ा यहाँ से मिटा दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए 0x स्क्वायर और फिर जो 7p था और लास्ट में क्या था 3, वो लिख दीजिए। जो पार्ट नहीं रहेगा वो पार्ट को लिख देंगे और उसके आगे क्या लगा देंगे 0, क्योंकि 0 से किसी भी नंबर को गुना करने पर 0 हो जाता है। तो इसको 0 से गुना करेंगे तो वैसे भी इसका कोई मान नहीं है, लेकिन हमको क्योंकि ए बी सी और डी का मान निकालने बोल रहा है, इसलिए हम 0 से यहाँ पे गुना करेंगे। तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से बदलेंगे, यहाँ x नहीं होगा, यहाँ पे p का स्क्वायर होगा क्योंकि सब p में है ना। तो अब इसको कंपेयर करेंगे तो b बराबर क्या हो जाएगा 0, इसको इससे कंपेयर करेंगे तो c बराबर हो जाएगा 7 और d बराबर हो जाएगा 3। समझ में आया? तो जो भी त्रिघाती रहेगा, द्विघाती रहेगा, रैखिक रहेगा, उसमें अगर तुमको a b और c का मान पूछ दिया तो इस तरह निकालते हैं। और साथ ही साथ हम लोग को ये पढ़ना था कि बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है रैखिक जिसका मानक रूप होता है ax प्लस b, दूसरा होता है द्विघाती जिसका मानक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और तीसरा होता है त्रिघाती जिसका मानक रूप होता है ax क्यूब bx स्क्वायर cx और d। समझ में आया? जिस तरह हम बोल रहे हैं उसी तरह तुम लोग को भी बोलना है। समझ में आया? देखो आज का क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, कल ही हम लिखवा दिए थे, बस समझाना बाकी था। इसमें क्या लिखा हुआ है बहुपद के शून्य। अच्छा ये कौन सा पार्ट है बता तो, ये चौथा भाग है ना रैखिक। क्या लिखा हुआ है बहुपद के शून्यक। ध्यान से समझना ठीक है, जो हम बता रहे एकदम ध्यान से समझना, और नहीं समझोगे तो फिर कल हो सकता हम पूछ देंगे फिर मार खा जाओगे। समझो, बोला गया है कि चर का वह मान जिसे बहुपद में रखने पर पूरे बहुपद का मान शून्य हो। क्या बोले? चर का, चर पता है क्या होता है? ए बी सी डी एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस जो बहुपद में रहता है। तो चर का वह मान जिसमें हम लोग कुछ रखते हैं और रखने के कारण पूरा बहुपद का मान शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है? पूरा बहुपद का मान शून्य हो जाता है। उसी को उस बहुपद का शून्यक बोलते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल समझाते हैं, देखो जैसे हम एक बहुपद लिखे, जैसे 7x प्लस 4, क्या लिखे 7x प्लस 4, या फिर ऐसा लिखो ना 2x प्लस 4, 2x प्लस 4। अब हम बोलेंगे कि इसमें चर क्या है, सर बोलोगे सर यहाँ पे चर क्या है x है। अब ये जो x है, x का मान अपने से कुछ रखो। हम बोलेंगे सर एक काम कीजिए x बराबर आप -2 रखिए, तो रख दो इसमें तो 2 हो जाएगा। ये यहाँ का x की जगह क्या रखना है -2 प्लस क्या है 4। समझो अगर हम 7x लिख रहे हैं मतलब ये 7 गुने x है, तो जब हम 2x लिखें मतलब 2 गुने x है और x का मान हम लोग क्या रखें -2। अभी -2 को +2 से गुना करेगा तो कितना आएगा, और ये कितना आएगा +4। अब -4 + 4 कट गया, कितना बचा? समझो यहाँ पे ये जो बहुपद था इसमें हम लोग x बराबर -2 रखे तो ये हमारा कितना आ गया? वही बोल रहा है कि चर का कुछ मान रखने पर पूरा का पूरा बहुपद जो है वो शून्य हो जाएगा। तो वो जो वैल्यू होगा, वो जो मान होगा जिसको इसमें रखे हैं, उसको उस बहुपद का शून्यक कहेंगे। मतलब हम पूछेंगे कि ये बहुपद का शून्यक क्या होगा, तो बोलोगे सर -2, क्योंकि -2 को रखने पर ये बहुपद पूरा 0 के बराबर हो जा रहा है। समझ में आ रहा है क्या कि सर x का बराबर जो वैल्यू रखने पर ये बहुपद का मान, जो भी बहुपद दिया रहेगा उसका मान अगर शून्य हो जाएगा तो वो बहुपद का शून्यक होगा। समझ में आया? अब दूसरा सर आप 3 लाइन क्या लिख दिए, तो हम लिखे कि अगर कोई रेखिक, देखो रेखिक बहुपद आ गया। अब बच्चा को पता नहीं रेखिक बहुपद क्या है तो कैसे समझ में आएगा, इससे पहले तो हम वही बताए थे। तो बोला गया है कि अगर कोई रेखिक बहुपद है तो उसका शून्यक मात्र कितना होगा। ये देखो ये रेखिक बहुपद है, अधिकतम घात इसका कितना है
सर रेखिक बहुपद हो गया तो इसका मात्र के गो शून्यक निकलेगा, एगो। कौन सा है वो भी? -2। -2 को छोड़ करके तुम दुनिया में कोई भी नंबर है उठा के यहाँ रख दो, कभी भी जीरो नहीं होने वाला, कभी भी जीरो नहीं होने वाला। तो क्या पता चला कि सर जो हमारा रेखिक बहुपद रहेगा उसमें कुल शून्यक कितना होगा? फिर 2 बोलता है, एक शून्यक कुल होगा, वो शून्यक होगा जो है वो -2 होगा। समझ में आया? दूसरा बोल रहा है कि सर अगर आप कोई द्विघाती बहुपद लेते हैं तो उसमें अधिकतम शून्यक कितना होगा? कितना होगा? ध्यान से समझो, एक द्विघाती है उसका अधिकतम शून्य कितना होगा? चलो एग्जांपल लेते हैं। मान के चलो हम लिए x² - 3। अब बताओ तो हमको थोड़ा कि ये द्विघाती है, तो सर कैसे पता करना है? सर अधिकतम घात यहाँ पे 2 है, तो ऐसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 2 होता है उसको द्विघाती बहुपद बोलते हैं। अब इसका अधिकतम मान हम लोग को निकालना। एक बात बताओ, एक बार इसको x के जगह 3 रखो तो ये नहीं होगा ना, यहाँ 9 कर दो, ठीक है। हाँ, x के जगह एक बार 3 रखो और एक बार x के जगह -3 रखो। हम खाली समझा रहे हैं कि कैसे कैसे होगा। तो बोलेंगे सर एक बार x के जगह आप 3 रखेंगे तो सबसे पहला है x का स्क्वायर, मतलब 3 का क्या होगा? माइनस कितना होगा? 9। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है? -9। कितना हो गया? देखो x का वह मान जिसको बहुपद में रखने पर पूरा मान कितना हो गया? 0। तो ये जो है ये इस बहुपद का क्या हो गया? शून्यक हो गया। अब x का मान एक बार -3 रखो तो -3 का स्क्वायर -9, तो -3 का स्क्वायर 9 होता है, -9 0 हो गया। मतलब सर एक बार हम लोग x बराबर 3 रखे तब भी ये बहुपद शून्य हो गया, और एक बार x के मान -3 रखे तब भी ये बहुपद क्या हो गया? शून्य। मतलब कि सर इस बहुपद के लिए x के कुल 2 मान होंगे जिस पे ये बहुपद क्या होगा? शून्यक होगा। वही बोल रहा है। देखो इसमें कितना मान था? 1। इसमें 2 से ज़्यादा कोई भी मान होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। बता दो हमको, नहीं होगा। उसी तरह तीसरा है कि अगर एक त्रिघाती बहुपद है, कौन सा बहुपद है? त्रिघाती, तो उसमें x का कुल कितना मान निकलेगा? 3। जब क्वेश्चन आएगा उस टाइम हम तुमको ये फिर से बता देंगे। समझ में आया? तो ये समझ में आया पूरा कि बहुपद के शून्य किसको बोलते हैं। तो पूछ दिए तो क्या बोलोगे? सर x का वह मान जो बहुपद के चर में रखने पर पूरा बहुपद का मान शून्य के बराबर हो जाता है, उसको उस बहुपद का शून्यक कहते हैं। याद करने की जरूरत नहीं है, हम अगर जिंदगी में याद किए हुए रहते तो भूल जाते हैं। सच बात बता रहे, याद करने की जरूरत नहीं है, इसको समझा जाता है। समझ में आया? ध्यान से समझना, ठीक है। लिखा हुआ है कि शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, और इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है। अब किस तरह का क्वेश्चन आएगा ध्यान से समझना। पहले इसको समझो। बोला है कि किसी बहुपद जो कि मान के चलो बहुपद क्या है? px का ग्राफ x अक्ष को जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है उस बहुपद के उतने ही शून्यक होते हैं। समझो, ये क्वेश्चन तुम्हारा ग्राफ से रिलेटेड आएगा। मान के चलो कि ऐसे करके कोई बहुपद हुआ, ये क्या है? बहुपद। लेकिन ये बहुपद कैसे दिया हुआ है? तो सर ये ग्राफ में दिया हुआ है। कैसे दिया हुआ है? ग्राफ में। अब बोलेगा ऐसे ऐसे फिगर रहेगा, देखो एग्जाम में ऐसा करके फिगर रहेगा। बोलेगा बताइए इस बहुपद के कितने शून्यक है। तो समझो, इसको बोलते हैं x अक्ष, इसको बोलते हैं y अक्ष। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? अगर ग्राफ x अक्ष में जितना बार काटा होगा उतना ही उसका शून्यक निकलेगा। क्या बोले कि ये जो ग्राफ है x अक्ष पर जितना बार काटा होगा उतना बार उसका शून्यक निकलेगा। तो यहाँ बताओ कि ये ग्राफ x अक्ष में कितना बार काटा है? बोलेंगे सर एक बार यहाँ काटा है, एक बार यहाँ काटा है, यहाँ काटा है, लेकिन वो y अक्ष है, y अक्ष से हमको अभी कोई मतलब
नहीं है। तो इसका कितना शून्यक हुआ? 2। जितना बार काटेगा उसका उतना शून्यक होगा। समझ में आ रहा है? क्या बताएं? अच्छा, इसका कितना शून्यक है बताओ। जैसे ये है और ऐसे करके ऐसे है। अब इसका कितना शून्यक है? तो हमको चेक करना है कितना बार काटा है। तो बोलेंगे सर 1 बार यहाँ, 2 बार यहाँ, 3 बार यहाँ। तो कितना शून्यक होगा? 3। समझ में आया? तो ग्राफ का वही मतलब होता है। अभी क्या बोला? यदि ग्राफ x अक्ष को 2 बिंदुओं पर काटे तो 2 शून्यक होगा। यदि ग्राफ x अक्ष को छुए या काटे बिना निकल जाए तो उसका कोई वास्तविक शून्य नहीं होगा। जैसे समझो कितना शून्यक है? ये जो ग्राफ है ये कभी x एक्सिस को काटा है तो सर इस ग्राफ का कभी भी शून्यक नहीं निकलेगा। तो पूछ देगा एग्जाम में कि बताओ, इस तरह का फोटो देगा, इस तरह का त्रिशूल छाप के, ये एक डब्बा के अंदर बंद रहता है। बोलेगा इसका कितना शून्यक है? बोलेंगे सर 0, क्योंकि ये x एक्सिस में कभी काटा ही नहीं है। समझ में आया? तो तुम लोग जो है एक फिगर इसको लिखो। ग्राफ ने उसी में लिखो ना रे, ग्राफ को पिलेगा। नंबर 1 में इसको लिखो। किताब देना है, वो किताब देना, NCERT किताब है नतिक? हाँ, सुनो क्या बोलते हैं। ए समझो, ये हमारा छठा टॉपिक है, उसके बाद एक 7वां टॉपिक होगा, उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा, पढ़ाई खत्म हो जाएगा, एक्सरसाइज का क्वेश्चन फिर करेंगे। देखो क्या बोला है? शून्यकों का गुणांकों के बीच संबंध। मतलब कि हम लोग जाने कि कोई बहुपद होता है, बहुपद का शून्यक होता है। शून्यक होता है कि नहीं होता है? होता है। तो यहाँ पे बोला है कि मान के चलिए हमारे पास कोई द्विघाती बहुपद है। इस चैप्टर में हम लोगों को द्विघाती बहुपद का ही शून्यक को ज्ञात करना है। तो मान के चलो कि कोई द्विघाती बहुपद है। अब द्विघाती बहुपद का मानक रूप क्या होता है सबको पता होगा, ax², bx और c लिखवा चुके हैं। तो मान के चलिए कि हमारे पास कोई द्विघाती है जिसका मानक रूप एक x² + bx + c है। अब हम तुम लोग को अभी थोड़ी देर पहले बताएं कि अगर कोई द्विघाती बहुपद होगा तो उसका कितना शून्यक होगा? 2। रेखिक बहुपद का 1 शून्यक, द्विघाती बहुपद का 2 शून्यक, त्रिघाती बहुपद का 3 शून्यक। तो यहाँ पे क्योंकि एक ये द्विघाती है तो इसका 2 शून्यक होगा। मान के चलो कि पहला शून्यक को हम लोग अल्फा माने। ये जो मोचराइल एठाइल जैसे दिख रहा है इसको हम लोग अल्फा बोलते हैं। अल्फा होता कुछ नहीं, बस ये एक वैल्यू है। जैसे XYZ वैल्यू होता है ना, उसी तरह एक वैल्यू अल्फा। और दूसरा जो वैल्यू है, दूसरा जो शून्यक है उसको क्या माने? बीटा। तुम लोग को समझने में दिक्कत होगा, उसके लिए हम लिख भी दिए। इसको अल्फा बोलते हैं, इसको बीटा बोलते हैं। समझो हम क्या बोले कि मेरे पास एक द्विघाती बहुपद है। अब क्योंकि द्विघाती बहुपद है तो उसके 2 शून्यक होंगे। पहला शून्यक को हम लोग अल्फा मानते हैं, दूसरा शून्यक को बीटा मानते हैं। तब उसका 2 नियम निकलता है। क्या क्या होता है? सबसे पहले आता है शून्यकों का योग। पहला शून्यक अल्फा है, दूसरा शून्यक बीटा है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो शून्यकों का योग आ जाएगा। तो शून्यकों का जो योग आएगा वो आता है -b/a। यहाँ पे -b इसका होता है और a इसका होता है। समझ में आया? हम तुम लोग को बताए थे ना कि मान के चलो 7x² + 3x + 5 है, तो यहाँ से a b c कैसे निकालते हैं? मानक रूप से तुलना करने पर बताए हैं ना। देखो a बराबर ये होता है, b बराबर ये होगा, c बराबर ये होगा। तो सेम चीज़ यहाँ पे अगर पूछेंगे इसमें a कितना है? सर 7 है, b कितना है? 3 है, c कितना है? 5 है। तो इस तरह करके हम लोग a b c निकाल सकते हैं। और इसका जो अल्फा प्लस बीटा होता है वो क्या होता है? -b/a। इसका अल्फा गुने बीटा मतलब जिसको हम लोग शून्यकों का गुणनफल बोलते हैं। ये अल्फा बिंदु है तो बिंदु क्या होता है? यहाँ पे गुना होता है। अल्फा गुने बीटा जो होता है वो क्या होगा? c/a।
जैसे पूछेंगे कि बताओ, यही एक एग्जाम्पल से समझो ना कि यही एक बहुपद है, ठीक है। अब इसका शून्यकों का योगफल क्या होगा, तो बोलेंगे सर शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा, जो कि किसके बराबर होता है माइनस बी बट्टे ए। यहाँ पे माइनस बी कितना है, बोलेंगे सर बी तो 3 है और 3 के आगे अपने से माइनस लगा दीजिए, बट्टे ए कितना है 7। तो बोलेंगे सर ये बहुपद में अल्फा प्लस बीटा -3 बट्टे 7 होगा। समझ में आ रहा। दूसरा होता है अल्फा इंटू बीटा, जो कि होता है सी बट्टे ए। यहाँ पे सर सी क्या है, तो बोलेंगे सर सी 5 है, ए क्या है तो 7 है। समझ में आया। तो इस तरह करके हम लोग को अगर बोलेगा कि ये बहुपद है, इसका शून्यकों का योग निकालिए, तो फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बट्टे ए, और शून्यकों का गुणनफल निकालिए तो अल्फा गुने बीटा बराबर सी बट्टे ए। समझ में आया। अब तुम लोग को क्या क्या याद करना है, तो आज क्लास में जितना भी कराए हैं सबको तुम लोग घर से याद करके आओगे। समझ में आया। कल वाला कौन सा, तो वो तो कल वाला का, आज वाला है ना। अभी जो पूछ रहे थे वो तो पूछेंगे छुट्टी के बाद, छुट्टी दे देंगे उसके बाद। चलो तुम लोग जा सकते हो। समझो, देखो यह चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जिसका नाम क्या होता है, द्विघाती बहुपद बनाना। अब हम तुम लोग को बता दिए थे द्विघाती बहुपद क्या होता है, तो थोड़ा कोई हमको बता दो द्विघाती बहुपद क्या होता है। देखते हैं किसको याद है। जिसका मानक रूप ax² + bx + c हो। वेरी गुड बजरंगी बोला है। तो द्विघाती बहुपद उसको बोलते हैं जिसका घात कितना होता है, 2 होता है। यहाँ दिख भी रहा होगा कि x का पावर कितना है। अगर बोलेंगे कि ये पूरा समीकरण में इसका घात कितना है, तो बोलेंगे सर समीकरण में इसका घात 1 है, इसका घात 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो घात 0 है। तो तीनों में कंपेयर करेंगे तो सबसे ज़्यादा घात 2 है, तो ये द्विघाती बहुपद होता है। अभी समझो कि इसको बनाते कैसे हैं, समझते कैसे हैं। बोला है कि अगर बोलो या यदि बोलो, यदि हमें शून्यकों का योगफल, मतलब शून्यक हम लोग किसको बोल रहे थे, अल्फा प्लस बीटा, कल बताए थे। तो अगर अल्फा प्लस बीटा क्वेश्चन में दिया हुआ और शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा गुने बीटा ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ, तब जो बहुपद बनेगा उसका सूत्र ये होता है। एक उदाहरण लेते समझना, ठीक है। उदाहरण, अगर एग्जाम में ऐसा दिया है कि बाबू अल्फा प्लस बीटा 6 है, कितना है 6, और अल्फा इंटू बीटा मान के चलो 9 है। अब पता नहीं ये सही है कि गलत है, लेकिन हम एग्जाम्पल ले रहे समझने के लिए। अगर एग्जाम में दिया हुआ रहेगा कि बाबू तुम्हारा जो शून्यकों का योग है वो कितना है 6, और शून्यकों का गुणनफल मतलब समझ में आता है ना, जो गुना करते हैं, तो गुणनफल कितना है 9, तो तुम हमको एक द्विघाती बहुपद लिखकर बताओ। तो उस समय हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। बोलेंगे उसके लिए सर हमारा जो द्विघाती बहुपद होगा वो होगा kx² प्लस, अब देखो तो अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, x को लिख दो, प्लस अल्फा गुने बीटा, तो अल्फा गुने बीटा कितना दिया हुआ है 9। तो बोलेंगे सर यही हमारा जो है वो द्विघाती बहुपद होगा। देखो कितना आसान है। तुमको एग्जाम में अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ होगा, अल्फा गुना बीटा भी दिया हुआ होगा। तो अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, अल्फा गुने बीटा दिया हुआ है, तो हम लोग आराम से द्विघाती बहुपद बना सकते हैं। समझ में आया। तो यह हमारा लास्ट टॉपिक था। अब हम लोग एक्सरसाइज 2.1 में जाएंगे, ठीक है। इसको लिख लो उदाहरण को भी। अरे सूत्र में माइनस है, देखो ना, ये माइनस के कारण यहाँ माइनस आया। बाकी अल्फा प्लस बीटा तो 6 है और x का x है।